कुछ अर्सा पहले लिंक्डइन पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मिनिमम एज ऑफ वर्क यानी उम्र की ऐसी हद जिससे कम बच्चों को या बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, उसके बारे में जिक्र किया था। और उसमें कुछ पाकिस्तान के और इंटरनेशनल कावानीन के हवाले भी उसमें दर्ज हैं। और ये मैंने उसमें अपना एक बिल्ड किया कि इसकी 18 साल से कम उम्र की जो तारीख़ है या एज है, ये कहीं पे भी दर्ज नहीं है। तो जो एज है वो तकरीबन 16 साल से 15 साल से और से कम की है, जहाँ कहीं पे 14 साल भी है। और 15 साल और 14 साल से लेके 18 साल की उम्र तक जो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी लोगों को, वो बच्चों को, उसकी कुछ कंडीशंस उसमें दर्ज हैं जो लॉ है। और उसमें जो एक कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ऐसा काम नहीं उनसे लिया जाएगा जो कि उनकी सेहत या उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बन सके। और एक और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि अगर आप ऐसे कम उम्र लोगों को हायर करते हैं, 14 साल से तो नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों को हायर करते हैं, तो उनको आपको कोई तालीम भी देनी चाहिए और पार्ट टाइम ये नौकरी होनी चाहिए और बाकी वक्त उनका किसी तालीम में लगे। हमें अंदाज़ा है, और ये मैं ख़ास तौर पे एचआर के लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम भी करते हैं, जिसको हम CSR आम अल्फाज में कहते हैं। और उसके हवाले से हम हमारी अदारे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग अदारे और जो सर्विस के अदारे हैं वो भी पौधे भी लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करते हैं, गरीब लोगों को भी हेल्प करते हैं, सफाई की मुहिम भी चलाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। बहुत सारे ऐसे काम चल रहे होते हैं जिसके हवाले से CSR होता है, और ये तमाम बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं और ये जारी रहनी चाहिए। एक और इसी के साथ अगर हम एक लॉन्ग टर्म और जनरेशनल चीज़ देखें तो हमारी जहाँ पे फैक्ट्रियाँ कायम हैं, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हतार के एरिए में और बाकी पूरे पाकिस्तान में, उसके इर्द गिर्द जो गिरदो नवा के इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी गुर्बत भी है। और वो जो बस्तियां हैं, गांव हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं लेबर के तौर पे काम करने, उनके अपने बच्चे भी होते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी सेंस बन सकती है और एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव हो सकता है, जिसको आप CSR के अंदर भी डाल सकते हैं कि आप उन बच्चों को जो उन्हीं के आपके लेबर के ही बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी दें, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी दें, उनकी कुछ मदद भी हो जाएगी, उनको पैसे भी मिलेंगे और उनके लिए तालीम का बंदोबस्त भी करें। तो इस किस्म की चीज़ आपकी जो बाकी CSR की एक्टिविटीज़ हैं जो कि अदारों से बाहर जाके होती हैं, अगर अदारे के अंदर की जाएँ तो एक बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को हासिल हो सकता है।